क्या देश की राजनीति में बहस और विरोध का स्तर इतना गिर गया है कि अब टीवी डिबेट के मंच पर मुद्दों की जगह एक दूसरे की मां बहन तक पहुंचने वाली गालियां सुनाई देने लगी हैं? अपनी भाषा को मर्यादित रखें ना, सही तरीके से बात करें। क्या राजनीतिक असहमतियां अब तर्क और तथ्यों से नहीं बल्कि अपशब्दों, धमकियों और व्यक्तिगत हमलों से तय होने लगी है? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि आए दिन टीवी चैनल्स की लाइव डिबेट में नेताओं और राजनीतिक प्रवक्ताओं के बीच तीखी बहस देखते देखते विवाद और अभद्रता में बदल जाती है। 24 अगस्त को एक राष्ट्रीय समाचार चैनल की लाइव डिबेट में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बहस में अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत राजू दास और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ आमने सामने थे। शुरुआत में बहस राजनीतिक मुद्दे पर थी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि मामला कथित तौर पर अभद्र भाषा और धमकी तक पहुंच गया। कांग्रेस का आरोप है कि बहस के दौरान महंत राजू दास ने पार्टी प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें जूते से मारने की धमकी तक दी। विवाद बढ़ने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि चैनल को लाइव प्रसारण बीच में रोकना पड़ा। डिबेट का एक वीडियो क्लिप बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर बहस शुरू हुआ। यह विवाद सिर्फ एक टीवी शो तक सीमित नहीं रहा। घटना के अगले दिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महंत राजू दास को लेकर बड़ा फैसला किया। पार्टी ने घोषणा किया कि जिस भी न्यूज चैनल की डिबेट में महंत राजू दास मौजूद होंगे, वहां कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की ओर से 25 अगस्त को इस संबंध में पत्र जारी किया गया। मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय की ओर से जारी पत्र में 24 अगस्त की उस डिबेट का उल्लेख किया गया जिसमें कांग्रेस की ओर से कुंवर सिंह निषाद शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उस पत्र में पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और कथित तौर पर हिंसा की धमकी दी गई, वह टीवी डिबेट की मर्यादा के पूरी तरह खिलाफ है। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक और अशोभनीय बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत अपमान और धमकी से बदलना स्वीकार्य नहीं हो सकता। कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टीवी डिबेट लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का एक अहम माध्यम रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन डिबेट में मुद्दों से ज्यादा शोर, आरोप और व्यक्तिगत हमले महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। दरअसल टीवी डिबेट का उद्देश्य अलग अलग राजनीतिक विचारों को एक मंच पर लाकर जनता के सामने पक्ष और विपक्ष का तर्क रखना होता है। दर्शक उम्मीद करता है कि नेता नीतियों, फैसलों, आंकड़ों और सरकार के कामकाज पर सवाल करेंगे, लेकिन कई बार बहस इतनी आक्रामक हो जाती है कि मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और व्यक्तिगत टिप्पणियां चर्चा का केंद्र बन जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? नेताओं की, राजनीतिक दलों की, टीवी चैनलों की या फिर खुद डिबेट में शामिल होने वाले प्रवक्ताओं की? राजनीतिक बहस में तीखापन होना गलत है। सत्ता से सवाल पूछना और विपक्ष के आरोपों का जवाब देना लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन सवाल और गाली में फर्क है, आक्रामक तर्क और धमकी में फर्क है। अब राजनीतिक बहस व्यक्तिगत अपमान तक पहुंचती है तो नुकसान सिर्फ उस कार्यक्रम या नेता का नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की पूरी संस्कृति प्रभावित होती है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर टीवी डिबेट की मर्यादा और राजनीतिक भाषा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने फिलहाल महंत राजू दास वाली डिबेट के बहिष्कार का फैसला लिया है। आगे यह विवाद किस दिशा में जाता है यह देखना होगा, लेकिन इससे बड़ा सवाल शायद यही रहेगा कि क्या राजनीति में विचारों की लड़ाई को विचार तक ही सीमित रखा जा सकता है? क्या नेता एक दूसरे से असहमत होकर भी सम्मानजनक भाषा में बहस कर सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, तीखी बहस भी जरूरी है, लेकिन अगर बहस की भाषा ही मर्यादा की सीमा पार कर जाए तो सवाल सिर्फ एक नेता या एक पार्टी का नहीं रह जाता, सवाल पूरी राजनीतिक संस्कृति का बन जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बल्ले बट्टू दुनिया। धन्यवाद।